ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी है। कल परमा एकादशी कमला एकादशी का महत्वपूर्ण आनंद सारे प्रेमी भक्त लोग इतनी 42 डिग्री गर्मी में भी सत्संग कीर्तन 4 बजे तक इसी जगह आनंदमय रहे। फिर उसके बाद भगवान ने वर्षा की। आज गर्मी से राहत मिली। तो आज द्वादशी है। बस द्वादशी चतुर्दशी और अमावस। चतुर्दशी को फिर इतवार आएगी। भक्तों अगर कभी समय है अपना कर्तव्य निभाओ। फिर अगर कोई रहेगा फिर यहाँ हर एक को फिर अमावस आएगी और सोमवार आएगी। वो भी इस पुरुषोत्तम मास में अमावस और सोमवार एक साथ कैसी कृपा होगी। फिर दूसरे दिन फिर शुरू होगा शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ और द्वितीया के दिन भगवान गोपीनाथ जी महाराज का फिर महोत्सव होगा। लेकिन एज रूटीन चलता रहेगा वैसा। लेकिन ये अभी कितने दिन रह गए? 3 दिन बाकी रह गए। त्रयोदशी अमावस और वही अमावस के दिन सोमवार भी आएगी। इतवार के साथ दूसरे दिन अमावस सोमवार। तो मैं सब भक्तों को कहता हूँ, अगर जम्मू में यहाँ है, कश्मीर में कहीं रुके हैं, कहीं भी हो आसपास हरिद्वार चले जाओ, कहीं चले जाओ, नज़दीक में जितने पवित्र गंगाएं बह रही है उनमें से वहाँ डुबकी लगाओ और याद करो कि हम मार्तंड नहीं हैं। और सोमवार के दिन मैंने भक्तों को कहा, आओ सुबह 5 बजे निकलेंगे हम चंद्रभागा। वहाँ हम सोमवार के दिन वहाँ आनंदमय गंगा स्नान करेंगे और इस पुरुषोत्तम मास का भी आशीर्वाद हासिल करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। क्या वोट ऑफ थैंक जिसको कहते हैं कि आप इस महीने में आपने इतना आनंदमय हमें सत्संग कीर्तन भजन करने का मौका दिया। इसलिए जिन भक्तों को समय होगा, अगर जिनके पास गाड़ी होगी, घर के हैं, आओ एक साथ सुबह निकल पड़ो। सुबह 4:30 बजे 5 बजे पहुँचेंगे अखनूर चंद्रभागा में। वहाँ सुबह एक साथ सूर्योदय के साथ ही हम स्नान आरती करेंगे और भगवद गीता का 18 अध्याय का 18 एक श्लोक का भी वो भी हम वहाँ अमृतपान करेंगे। कल किसी दिल्ली ने किसी से एक वक्त मुझे फ़ोन कर रहा था, बाबू जी आप यात्रा गए थे, हम देखा था लेकिन अगर हम ऐसा एक मौका हम श्रवण कराएंगे, आप कहाँ कहाँ गए थे, एक बार हम फिर श्रवण करेंगे उसको। हम उसको करने से भी, क्योंकि जैसे प्रहलाद ने 9 किस्म की भक्ति कही, हमें कहा 9दा भक्ति। लेकिन जो हमने भगवान ने स्वयं अपने भगवान से में जब भी भागवत की कथा सुखदेव जी ने कहा, तो सुखदेव जी ने कहा 3 बारी करो श्रवण कीर्तन और मनन। बस उसने 9दा भक्ति कही, करो जिसे भक्ति करो। लेकिन अगर श्रवण करोगे, श्रवण से भी तुम तीर्थ पाओगे। श्रवण के बाद उस चीज़ का कीर्तन करो, कि कीर्तन करने का तुम याद करते हो, उस चीज़ को स्मरण करते हो। फिर मनन, उसके बाद ही सुमरन भाव में जाते हो, सारा फल मिलता है। इसीलिए श्रवण कराना। इसलिए मैं आपको आज सत्संग भी होगा और उसी मार्ग से मेरा भी एक बार दर्शन होगा। आओ शुरू करेंगे उस यात्रा को जो मैंने 31 मई
वो भी इतवार थी, तीसरी इतवार थी वो, लेकिन मैं 2 बजे से यहाँ निकला। बालकृष्ण यूएसए गया था, यूएसए से वो सीधा पूना पहुँचा महाराष्ट्र, और दूसरे दिन यहाँ आ पहुँचा, और उसने ये यहाँ से मेरे साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़े। 2 बजे जम्मू से निकले हम। रास्ते में काली माता का दर्शन किया, जो टिक्कर में काली माता दर्शन करने के बाद सीधा हम कश्मीर पहुँचे। कश्मीर में शाम के 7 बजे हमने साका, जिसको मैं मार्तंड गंगा कहता हूँ, जो वहाँ सारा वातावरण ही बदला, क्योंकि वहाँ शिव भगवान शिव का निर्माण, वहाँ गंगा बीच में और आसपास मंदिर कितने भव्य, उसका वहाँ पहुँचकर उस मार्तंड गंगा साका पे भगवान शिव का दर्शन किया, और उस मंदिर जो भाई बना है वहाँ उसका दर्शन किया। थोड़ा आरती की, वहाँ से निकल कर मार्तंड भवन की तरफ निकल पड़ा। 7:30 बज गए थे। 7:30 बजे हम मार्तंड भवन के अंदर गए, लेकिन पहले गुरुद्वारा आता है, वहाँ अरदास चल रहा था, तो मैं सीधा वहाँ पहले गुरुद्वारा चला गया। गुरुद्वारा में मैंने माथा टेका, उनके साथ प्रार्थना की। उसके बाद मैं सीधा मार्तंड भवन की तरफ अपने मार्तंड भगवान का दर्शन करने गया। सीधा वहाँ पहले 3 चश्मे हैं वहाँ, उनको देखकर लेकिन मन मलिन हुआ। जहाँ उन मत्स्य अवतारों को मैं देख रहा था हर साल हर वक्त, लेकिन आज वो खाली खाली पड़ा था। लेकिन फिर वहाँ से जवाब आया, घबराओ मत कुमार जी, ये सब कुछ हम यही है, केवल हमारा भी परिवर्तन ज़रूरी था। इतने सालों में से हमें भी, लेकिन हम जल्दी वापस आ रहे हैं, जल्दी उसे भी भव्य दर्शन करोगे। बस साहस मिला, आगे उनको भी प्रणाम किया मन से, मत्स्य अवतारों को। फिर उसके आगे बढ़ा, फिर मार्तंड भवन ऊपर सब भक्त लोग थे वहाँ, सबों का आशीर्वाद मिला, सबों के साथ गले मिले। फिर ऊपर पहला ही मंदिर वहाँ था, उस मंदिर के सूर्य मंदिर में जो नया नया बना। फिर उसके बाद जो असली सूर्य मंदिर है उसमें आरती संपन्न हुई थी, लेकिन उसके बाद ये वहाँ दरवाज़ा अभी खुला ही था, मैंने भी दर्शन किया। फिर भाई शिव मंदिर का था, उस शिव मंदिर का दर्शन किया, राम मंदिर का दर्शन किया था, और सब का आशीर्वाद लेकर फिर वापस निकला, क्योंकि अब 8 साढ़े 8 बजे थे। फिर मार्तंड में मैंने ये रहा, आकुरा में परम भक्त, रिश्ते से वो मेरी मासी है, लेकिन भक्ति से वो भक्त भाव में 4 साल का इंतज़ार था, कब आएंगे हम फिर एक सत्संग कीर्तन भजन करेंगे आकोरा में। फिर आकोरा की तरफ निकल पड़े। आकोरा में हम शाम के लगभग 8:30 बजे पहुँचे। कितने प्रसन्न हुए वो, आनंदमयी। तो वहाँ पहुँचकर ही शाम को आरती की, फिर उनके साथ सत्संग किया, और 9 बजे प्रसाद ग्रहण किया। 10 बजे फिर आराम विश्राम जो करना चाहिए था। फिर पूरा एक दिन का पूरा जो जम्मू से निकले थे, आज ये पूरा हो गया। फिर सुबह सोमवार थी और 1 जून था वो, तो सुबह उठकर ही 4 बजे वहीं जो हर रोज़ की तरह नहाना, पूरी हुई पूजा की, अपना जो नियम पालन जो मैं वो सवेरे पहले 1 घंटा किया था, 4 से 5 बजे तक। 5 बजे निकल पड़े सीधा हम अनंतनाग में अनंत भगवान का दर्शन किया। वहाँ अनंतनाग में वो पूरा वो अपना पुराने मेरे दिन, बचपन के दिन याद आए। मैं जाता हूँ बीच में, लेकिन सवेरा था तो याद आया मैं कैसे कॉलेज के दिन यहाँ आया करता था। कहाँ वो हमारा यूथ फोरम, कैसे यहाँ कहाँ पर हम बैठते थे, स्कूल कहाँ था, यहाँ हुई वो मुझे सारे पवित्र आत्माओं को मन से दर्शन किया, उनको शत नमन किया। फिर कृष्ण मंदिर जो हमारा वहाँ पर है, वहाँ भजन चल रहा था, वहाँ भी अंदर जाकर भगवान का माथा आशीर्वाद लिया। फिर उस चश्मे नाग पर गया, वहाँ फिर भक्त जनों ने दिया सुबह जलाया था, तो मैं वहाँ बैठकर भी उसका आशीर्वाद लिया। बहुत आनंद आया। अनंत भगवान के नाम का बहुत दर्शन किया, और वहाँ से जाकर राम मंदिर अंदर चला गया। वो राम मंदिर में वहाँ वो गणेश दास वहाँ नहीं थे, लेकिन मंदिर का दर्शन किया। छोटा कोई लड़का था, तो वहाँ से निकल कर हम सीधे देवी आंगन चले गए।
देवी आंगन में वहाँ बंद था, लेकिन अंदर चले गई। लेकिन इतने में वाटो साहब यहीं से जम्मू गए थे, उनको पता चला ये आया, पीछे पीछे उनका दर्शन भी देवी आंगन में ही मुझे हुआ। गोजा साहब उसका भी फोन चाहा, लाई आप कहाँ गए थे, लेकिन मैं दोबारा आऊँ। लेकिन देवी आंगन में माता का दर्शन करने के बाद उनके साथ भी वार्तालाप फोन पर ही किया और निकल पड़ा। उसके बाद हम गौतम नाग पहुँचे। गौतम नाग, जिस गौतम नाग में हमारे ही गोजा परिवार की मन का गोजा, जो गोजा फैमिली उनका जन्म हुआ, और उसी ने वहाँ वो भव्य आश्रम बनाया मानका गोजा के नाम से। मानका गोजा के बाद वहाँ गाशकाक जी महाराज आए। गाशकाक जी महाराज की समाधि भी वहाँ, और गाशकाक जी महाराज के बाद सर्वानंद जी महाराज आए, उसकी समाधि भी वहाँ। लेकिन उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय का कोई नहीं, माधव दास जी का उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। माधव दास जी ने भी अब आते ही पलायन हुआ, नबे का कांड हुआ, मैं निकाला गया। लेकिन नबे के बाद वो माधव दास जी हनुमान मंदिर में रहा, लेकिन ज़्यादा दान वहाँ नहीं दिया, और इसको गणेश दास जी के हवाले किया, और गणेश दास जी भी उसको देख रेख में अपनी रखता था राम मंदिर में। लेकिन जब मैं परसों गौतम नाग पहुँचा, माधव दास जी भी अपने चले गए अपने धाम। अब गणेश दास जी वहाँ ताला था। एक वक्त मानका गोजा का गौतम नाग, गाशकाक जी महाराज का गौतम नाग, एक वक्त सर्वानंद जी का गौतम नाग, और माधव दास जी बीच बीच में उसने अपने सब बनाया वहाँ। लेकिन आज वो ही गौतम नाग बंद था, ताला था, कोई अंदर पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने बाहर से जो चश्मा है, भगवान शिवलिंग है, पूजा की, ध्यान किया। वो चिनार का पेड़ जो गुफा थी, उस गुफा से मैंने वहीं ध्यान किया, और वहीं से ध्यान से मैंने समाधि का दर्शन भी किया और प्रार्थना की, प्रभु अगर हमसे कोई गलती है क्षमा करना, लेकिन ये ताला मत रखना यहाँ। उन संत महात्माओं ने सारा योगदान यहीं पर दिया, लेकिन ये हमारी सेवा के लिए हमारी साधना पीठ है ये। लेकिन प्रभु अगर हमसे कोई गलती हुई क्षमा करना, लेकिन ये दरवाज़ा कभी बंद न होना। तो इस आगे बढ़कर फिर प्रभु प्रसन्न से, क्योंकि भगवान जो कहता, जो करता अच्छा करता है, जो हुआ अच्छा, क्योंकि हम वहीं पर हमारी से कोई गलती हुई हमसे नहीं होना चाहिए। तो आगे निकल पड़े, फिर सीधा फिर उसी भारतन गंगा की तरफ से दर्शन किया और निकल पड़े सीधा जम्मू की तरफ, जिस कश्मीर श्रीनगर की तरफ। और श्रीनगर के बीच में पहले बिजबाड़ा आया। वो विजेश्वर मंदिर नहीं, पहले एक सड़क पर ही एक शिव मंदिर है, भाई मंदिर है, लेकिन वो अच्छी इंटैक्ट ही है। वहाँ जाकर ताला था वहाँ भी, लेकिन दर्शन किया वहाँ देवी उस गतस्ता के किनारे ही है वो। वहाँ से निकल पड़े सीधा लदू, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा लदू पहुँचा। लदू में सीधा हम जीवन साहब के आश्रम पे गए, जो प्राचीन जीवन साहब हमारा आशीर्वाद है, हमारा महान संत है। क्योंकि आज भी है, क्यों मैं क्या है, आज भी है, लेकिन उनका शरीर नहीं, उनका आत्मा के रूप में आशीर्वाद आज भी। उस समाधि पर गए हम, लेकिन समाधि से पहले जब हम वहाँ अंदर गए, वहाँ हमारे यहाँ आज भी हमारा राधे श्यामदास जी महाराज, संत स्वामी राम दास जी महाराज, क्योंकि वो उनका इस्कॉन से जुड़ा है, भगवान कृष्ण के मंदिर से ही, लेकिन उनका जन्मभूमि वहाँ। राधे श्याम महाराज के उस मकान को मैंने देखा, मकान में ध्यान थोड़ा बैठा, लेकिन उस माता तो उसके साथ ही है, उसको प्रणाम किया है, पिता को शत नमन किया। ऐसे जीव आत्मा को तूने जन्म दिया है, जो आज घर घर भगवान का सत्संग कराता है, लोगों को जगाता है, जागो जागो, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। आज भगवान कृष्ण का भक्त है। उस मकान में जाकर राधे श्याम जी महाराज के को प्रणाम किया, और वहाँ से निकलकर सीधा जीवन साहब की समाधि पे गया। जीवन साहब की समाधि से वहाँ फिर 15-20 मिनट वहाँ ध्यान में रहा, वो सारा वातावरण देखा। वहाँ से पूजा करने के बाद
उस जीवन साहब की पुरानी कुटिया जहाँ वो बैठा करते थे, आज वो खस्त हुई है, शायद अब नई बनने की तैयारी हो रही है। वहाँ से निकलकर सीधा वापस उसी लदू में नुंद ऋष, एक प्राचीन गुफा है, ऋष है वो, क्योंकि हम अलग नहीं हैं। इंसान के बाद खिरसान बनता शैतान, इंसान के रूप में जो भी होते हैं आदर्शी हैं। कि उस ऋष को, नुंद ऋष के दर्शन के लिए मैं उस गुफा में भी गया, वहाँ भी बहुत ध्यान किया। नुंद ऋष के दर्शन के बाद वहाँ 10-15 मिनट गुजारे, उसका आशीर्वाद के बाद सीधा ख्रुव की तरफ निकल पड़े। ख्रुव में हमारी इष्ट देवी ज्वाला भगवती का दर्शन किया। बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी थी, लंबा, लेकिन सफ़र पता ही नहीं चलता। सुबह अनंतनाग से शुरू किया, अभी दोपहर के 12-1 बज गए, चढ़ते गए, ज्वाला माता का दर्शन किया। ज्वाला भगवती और दर्शन को हंसते हुए स्वागत किया उसने। वहाँ बहुत भक्ति, वहाँ भी बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बड़े बड़े यात्री भवन बन रहे हैं। तो वही हमने रवि जी को देखा और यात्रियों को देखा, एक साथ मिलकर हमने फिर माता का आरती की, आशीर्वाद किया, आशीर्वाद लिया भक्तों से। आधा घंटा वहाँ भी किया। फिर वहाँ से निकलकर कुलेश्वर मंदिर है यहाँ 10 किलोमीटर दूर पर, उस माँ के दर्शन में वहाँ 3 बार मैं वहाँ गया था। वहाँ माँ का दर्शन किया तो वहाँ वो बहुत बड़े बड़े पेड़, देवदार के पेड़ इधर लगे हैं, चिनार के नहीं है वो, लेकिन वो देवदार ब्रह्म कोई वहाँ में उनके अंदर साक्षात उसका दर्शन, वहाँ भी 1 घंटा गुजारा। उस मंदिर के बाद, उस माँ का दर्शन हासिल करने के बाद सीधा वापस आए लदू, और लदू में बालकृष्ण के माता पिता कुछ दिन के लिए रहने आए थे, तो वहाँ उन्होंने प्रसाद का विस्तारण किया। दोपहर 3 बजे प्रसाद किया, 1 घंटा फिर आराम की विश्राम किया, फिर उठे 5 बजे पांपोरा की तरफ। पांपोरा में ललिश्वरी माता का मंदिर, ललिकोन वुस्तव, ललिका जून सितिजन ती ललिमाज जून ललिवस निलवट लालवन पानस जान करन यति भगवान से ललिबूज गौरसुंद लालसाय अंदर लोबन शाम संदर लाल बने लालमस बस पंडस्थानस पक्षुस वनन पानस सित साड़ ती पानव ये पैजी सांडुन नत गची सारुन क्रजिलन कौन जाओ, इन जगह पर चले जाओ, वहाँ मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। निकल पड़े हम पांपोर की तरफ। रवि जी और एमएन चुरंगू जो पिताश्री है बालकृष्ण के जन्मदाता, बालकृष्ण तो हमारे साथ ही है, क्योंकि परम भक्तों में मेरा भक्त एक परम भक्त वो है बालकृष्ण। और निकल पड़े पापू वहाँ। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ भी भक्त मौजूद थे, वहाँ भक्तों ने भी वहाँ बहुत स्वागत किया, वो देखा, बहुत खुश हुई। मंदिर में जाकर क्या बताऊं, वो शिवलिंग अलग ही किस्म का शिवलिंग है, लंबा सा शिवलिंग, वहाँ आनंद आया। तो बाहर पहले उन भक्तों ने मुझे कहा यहाँ ललिश्वरी बैठती थी, यहाँ वो ऐसे करती थी, और उनका आसन भी बनने जा रहा है वहाँ। तो इसका जो पुरानी धर्मशाला अब नई बनने के लिए जा रही है, तो अंदर इतना आनंद आया मुझे। वो अंदर आरती की, शाम की आरती वहीं की, उसी ललिश्वरी के माता के में उस दूसरे दिन की सोमवार 1 जून था, वहीं प्रदर्शन, वहीं आरती की। फिर उसके बाद एक प्राचीन, उसके साथ ही एक मंदिर है जो हरी सिंह प्रताप सिंह ने बनाया होगा, खस्त हुआ था, लेकिन आज एनक्रोचमेंट खत्म हुई, सबों को एनक्रोचमेंट समाप्त करके आज नए तैयारी हो रही है। उसमें से भी, इस मंदिर में भी नई शिवलिंग लगाने जा रहे, नया जन्म, पुनर्जन्म हो रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ पांव। लेकिन वहाँ उस वक्त ने मुझे कहा मेरी माँ है यहाँ और बच्चे हैं यहाँ, मैं उस माँ का दर्शन करना चाहता, जिस माँ ने इन बच्चों को जन्म दिया, जिनके इतने शोक, जवान 30-40 साल का जवान लड़का आज वो भी इतनी मगन से इस मंदिर की तरफ लगा है और मंदिर को इतना सजाने चाह रहा है, तो मैं इस माँ का दर्शन करना चाहता था। हाँ, माँ के बहुत खुश हुई, सीधा चले, वही मंदिर के साथ ही उनका अपना रहने के लिए जगह है, तो वहाँ जाकर माँ को देखा। माँ स्वामी लक्ष्मण जो महाराज की शिष्य इतनी प्रसन्न हुई, तो मैंने कहा वो स्वामी लक्ष्मण जो महाराज हम सब का भाव है, हम सब का आदरणीय है,
हम पूजनीय, खास कर मैं उनको तो खास कर मैं उसकी गीता पढ़कर ही मैं गदगद हुआ। मेरी बहुत सी मुश्किलें हल हुई जब उसके आज पिताजी से मैंने सुमरन की, बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद वहाँ माँ के साथ ही सत्संग किया। उन्होंने चाय, मैंने कहा माँ खाली नहीं निकलूँगा, थोड़ा इस घर से तो प्रसाद लेके जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे आए एक साथ बैठे, उसके मंदिर का भी दर्शन दिया। कश्मीर में कभी निकले नहीं, वो वहीं पर रहने वाले पापोरा में। तो मैंने कहा दोबारा जब आऊँगा तो ज़रूर आपके पास माँ आपका दर्शन करूँगा। बस ज़्यादा समय नहीं ठहरना, ये मन लगेगा फिर मन मुँह के अंदर फंसेगा। बस निकल पड़ा वहाँ से। शाम के 8:30-9 बजे फिर लद्दू पहुँचे। रात को आराम किया। फिर 2 जून मंगलवार थी तो सुबह निकल पड़े हम। कहाँ? यात्रा जहाँ इंतज़ार था मुझे इतने सालों से, कब मैं शारदा जाऊँगा। रमेश जी हांगलू ने पहली बार स्ट्रगल कश्मकश किया था। हम गवर्नर से मिले कि हमें मंदिर जाना है। फिर बाद में वो कैसे पंडिता साहब बीच में आगे आ गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, कश्मकश की और उसकी सही बुनियाद, यही असली मंदिर नहीं है लेकिन यही उसकी मंदिर की बुनियाद रखी। उसकी मुझे अभिलाषा थी उस मंदिर का दर्शन कब करूं। उस मंदिर की शारदा माँ के दर्शन के लिए हम लद्दू से निकल पड़े। सीधा गांधरबल पहुँचे। 12 में कहीं दे आस पास नहीं, सीधा रास्ते में टंगडार के बीच में एक जगह। अब 1:30-2 बज गए। प्रसाद साथ लिया था मुझे आज भी। वो जब वहाँ बैठे थे, इतना वातावरण चारों तरफ, यहाँ भद्रकाली माँ देख रही, साधु गंगा देख रही, इधर से सारे जितने भी आनंदमय। तो वहीं से थोड़ा प्रसाद किया किनारे, जल्दी जल्दी निकल पड़े, उठे। फिर हमने चाय का प्रबंध किया था, खान प्रसाद चाय का प्रबंध, क्योंकि सुबह निकल पड़े थे। चाय पी उठे। वहाँ भी जितने जीव जंतुओं को प्रसाद दिला था उनको भी, और फिर निकल पड़े शारदा माँ की तरफ। लेकिन सड़क, रोड इतना समझ में आने आता कि वो हम कहाँ जा रहे हैं। कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ पहाड़े चारों तारों दोनों तरफ। फिर निकलना आ गया, अरे बस्ती कहाँ है। लेकिन पहुँच गए हैं एक वो टंगडार, क्या बोलते आगे उसको, बहुत बड़ी बस्ती है वो, बहुत बड़ी बस्ती। वहाँ वो टाउन है बहुत बड़ा। तो वहाँ पहुँचकर वहाँ देखा कि यहाँ बस्ती सब, लेकिन कोई हिंदू नहीं है उधर। आर्मी की कारण है, सिर्फ यही मुसलमान मामले। ठीक है भाई, मैं इसलिए मुसलमान नाम से नहीं डरना। इंसान हो, इंसान के बाद हिंदू हो, लेकिन इंसान हो। जब इंसान हिंदू भी शैतान भी बनेगा, हिंदू शैतान भी दुश्मन है, मुसलमान शैतान भी दुश्मन है, कोई भी सिख दुश्मन भी। लेकिन अगर इंसान मुसलमान हो, इंसान हिंदू हो, इंसान सिख हो, फिर भाई भाई है। उसी भाई भाई को इंसान पहले बनना पड़ता। तो वो देखा, बड़ा गदगद हुआ। उनके बसे देखे, वहाँ से निकल पड़े सीधा आगे टीटवाल की तरफ। और कठिन रास्ता सामने आया, और रास्ते देखकर ही आगे हम टीटवाल पहुँच गए। तो पंडिता साहब ने, रविंद्र पंडिता ने पहले उनको आगाह किया, स्वामी जी आ रहे हैं। उनका कोई पता वहाँ नहीं है। तो एक संदीप जी केरला से एक वक्त आया था वहाँ, और एक कमल जी जो पुजारी है शारदा माता का, तो वो इंतज़ार में करते थे 1 घंटे से। हम आकर पहुँच गए टीटवाल। तो वहाँ मंदिर के साथ ही हम देखा, पहले प्रणाम किया, उस पृथ्वी को प्रणाम किया। तो पता नहीं चला मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन सीधा मंदिर का ही आशा थी। अंदर देखा तो मुसलमान भी, सिद्दीकी भी वहाँ बहुत थी। इंसान मुसलमान, इंसान हिंदू मैं कहता हूँ। जहाँ इंसानियत होगी वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। जब इंसानियत न होगी तो भेदभाव शुरू होती है। तो सारे इंसान इंतज़ार में थे, वहाँ स्वागत किया। अंदर सीधा चला मैंने, वो पुलिस वाले थे वहाँ, आर्मी वाले। तो अंदर पहली आरती शारदा माता की। नहीं, मैं गंगा भी नहीं गई, मैं सीधा इतना तड़प था कब मैं गंगा को देखूं। इतना वहाँ से इतना आनंद ने देखा, क्या इस सपना में देख रहा हूँ। अरे इतने सालों से इंतज़ार था मैं कब शारदा माता का दर्शन करूँ। शारदा माँ का अंदर उन्होंने आरती बना के रखी थी, सब कुछ ठीक ठाक। आज फिर आरती की, मत आनंद
वो कमल जी का भी इतनी प्रसन्नता से देखा, संदीप जी भी, वो केरला का वक्त वे अंदर से, फिर तिरंगो साहब भी, मेरे बाल कृष्ण, उषा माता भी अंदर, उनको अंदर मंदिर नहीं जाना देता है। तो मुझे कहा हाँ जी महाराज आप आइए। तो मैंने कहा इतना कहाँ मैं समझूंगा अपने आप को। तो उस माता का वहाँ पूर्ण आरती किया है। आधा घंटे के बाद बोला महाराज यहाँ गुरु नानक देव महाराज का भी गुरुद्वारा है। फिर वहाँ से निकलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो गुरु नानक महाराज देव का वहाँ उस मंदिर में आए, उस गुरुद्वारा में माथा टेका, वहाँ भी अरदास किया, उसका भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद वहाँ का महाराज, यहाँ स्वामी नंदलाल महाराज का भी आश्रम है, उसके भी यहाँ पर दर्शन। मैंने क्या बात करते हो, माँ का दर्शन के साथ ये दर्शन। तो फिर स्वामी नंदलाल महाराज की उस कुटिया में चला, वहाँ भी 10-15 मिनट ध्यान में रहा। कहाँ थकावट, कहाँ भूख, कहाँ वो बात, केवल मेरे माथे पर इतना, यहाँ तो आंखों में आंसू, यहाँ तो माथे पर इतनी प्रसन्नता दिख रही थी। तो इतने क्या ये देख रहा हूँ मैं। तो फिर वहाँ से निकला। अब लगभग 3 बजे, 3:30 बज गए। मैंने नहीं महाराज अभी मैं कहीं नहीं, मुझे कृष्ण गंगा का दर्शन करना है। ये कृष्ण गंगा कहाँ? अभी गंगा मैया का मैं साहब थोड़ा जगह पाकर आया मैं। हर गंगा मैया के बाद इंद्रायणी हो, यो काशी हो, हरिद्वार हो, गया, जहाँ मैं चलता गया, लेकिन इस कृष्ण गंगा का मुझे तड़प था, इसका मैं दर्शन। महाराज ये नज़दीक है, कोई चल निकल पड़े। बस 15 मिनट का रास्ता था। वहाँ कृष्ण गंगा की तरफ गए। फिर पहले प्रणाम किया, आंसू से उसके पैर धोए, फिर प्रणाम किया। उसके बाद गंगा मैया क्या मैं स्नान कर सकता हूँ? फिर वहीं स्नान किया। इतना आनंद क्या कहूँ मैं, कितना आनंद। लेकिन याद रखना, इंसान एक सिद्दीकी था, वो बीच गंगा में खड़ा हो गया। मैंने कहा तू उधर क्या कर रहा है? महाराज मैं ऐसा नहीं खड़ा हूँ, आप बीच में आ गए हो, अगर वहाँ से पैर फिसल जाएगा, मैं यहाँ खड़ा। फिर इसको मैं इंसान कहा। ये देख, ये बीच में खड़ा हुआ है, इसको इंसान, ये दूसरों के लिए, सेवा के लिए रास्ते, तो यही इंसान के लिए हम सबको चाहिए। दूसरों की, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप करिए। मैंने स्नान किया, गंगा पूजा की। गंगा पूजा के बाद इन बालकृष्ण ने भी अपना स्नान किया। उन्होंने अपने पवित्र माँ का आशीर्वाद लिया और आचमन किया। पितरों का भी, उनको भी प्रणाम किया। और बताया गया ये सामने वाला, ये तो पाकिस्तान है। बिल्कुल मैंने कहा क्या पाकिस्तान? ये बोला ऑक्युपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर ये है, ये हमारा है, यहाँ पर कश्मीर, हम भारत है यहाँ, वो पाकिस्तान है वहाँ। बिल्कुल मैं हैरान हो गया। अरे भाई ये क्या बोलते हो? हाँ महाराज ये टीटवाल, इतना फर्क है कृष्ण गंगा में। तो मैंने उस पवित्र भूमि को भी प्रणाम किया, क्योंकि वो हमारी भूमि है, वो हमारी भूमि है, वही हमारी माँ है। 80 किलोमीटर दूर के निवास दौरी पर सभी हमारी शारदा माता है, और यही भूमि भारत माता की भूमि है। क्योंकि आज से 70 साल 75 साल पहले ये भारत, सारा भारतवर्ष ही था। तो खासकर कश्मीर, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा, वो कश्मीर, ये कश्मीर भी वही कश्मीर है जिसने प्रधानमंत्री ने बार बार वादा किया, इस कश्मीर को हम जरूर वापस लाएंगे। मैं अंदर से बात कर रहा था, तो बोल रहे क्या आप सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, ये हम ही है, इसलिए मैंने इस भूमि को प्रणाम किया। यहीं शारदा माता रहती है, हमने शारदा माता का फोटो यहाँ रखा, उसकी पूजा, इंतजार रहेगा कब इस माता का हम दर्शन करेंगे। रमेश जी आंग्लों ने शुरुआत वहीं जाने की कहा था, लेकिन अभी समय नहीं आया। पंडिता साहब ने इसका फोटो की पूजा, ये भी अच्छा है, यहाँ तो हम पहुँची गए। फिर माता का दर्शन, उस भूमि का भी प्रणाम किया। लोगों को आना जाना इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कहा गया ज़्यादा रुको मत, कि हालात यहाँ ठीक नहीं, ये हम ज़्यादा नहीं रुकते इधर। वहाँ पुल था,
पुल के साथ ही हम चले गए। पुल पर जहाँ आधा पुल उनका है, आधा पुल हमारा, उनका नहीं हमारा है, लेकिन किसी वक्त तक अभी रहेगा उनके पास। लेकिन उस पुल तक भी मैं गया, ज़्यादा समय वहाँ बैठने नहीं दिया, सीधा वापस आ गई यात्री भवन में। उसी यात्री भवन में जहाँ पंडिता साहब ने पहले से शुरुआत की आनंद में, उसी कृष्ण गंगा के तट पर उसने वो स्थान रखी है। बस वहाँ गया, वहाँ शाम को 4 बजे थोड़ा प्रसाद करेंगे, चलो ठीक है प्रसाद करेंगे, शाम का प्रसाद भी होगा। तो प्रसाद किया, संदीप जी ने भी किया, हमने भी प्रसाद ग्रहण किया। आनंद अंदर देखा, लाल जी, स्वामी नंदलाल जी, इनका सब संतों महात्माओं का दर्शन किया, फिर प्रसाद किया। बस 5 बज गए, फिर रुक गए, फिर दर्शन के लिए मैं बाहर निकल पड़ा। उस रास्ते को चूमा, वो रास्ते, जितने रास्ते व भूमि, जैसे वृंदावन भूमि है वैसे ये माँ लक्ष्मी, माँ शारदा की भूमि है। ये शारदा भूमि सब कुछ है। वहाँ रास्तों पर देखा, पहाड़ों को देखा। बस शाम की आरती में, सीधा शाम की आरती में चला गया। शाम की आरती कमर जी के साथ की, सबों ने एक साथ की, बड़ा आनंद है। बस 8 बजे 9 बजे वापस पहुँच गई। फिर आरती वहाँ की, उनको संतों की। फिर शाम को थोड़ा सा क्या लिया प्रसाद, थोड़ा सा, क्योंकि देर से प्रसाद किया था। फिर 10 बजे आराम किया उसी कमरे में जहाँ संत बैठे, उसी कमरे में जहाँ पंडिता साहब और संत शंकराचार्य भी बैठा था। एक दिन आनंद आया, वो शंकराचार्य का कमरे जहाँ बैठा होगा वहाँ कितना आनंद होगा। तो बहुत आनंद आया रात को, बहुत क्या क्या देखा, कैसे घूमा। तो सुबह 4 बजे फिर उठे। 4 बजे उठने के बाद ये कृष्ण गंगा की तरफ नहीं जाने दिया, अभी सवेरा है, ठहरना पड़ेगा। अंदर ये नहाया, अंदर पूरा किया, फिर पूजा पाठ सब कुछ किया। 5 साढ़े 5 तैयार होकर भी चले गए कृष्ण गंगा की तरफ। वहाँ भी फिर वहाँ पूजा की, उसको आराधना की। वहाँ से आकर फिर 7 बजे आरती लगी, 7 बजे शारदा में पूजा की, सुबह की आरती की। वहाँ से सीधा आकर फिर वापस निकल पड़े। वापस ये कितने बहुमूल्य एक समय था, आनंद का समय था वो। तो वहाँ से मन नहीं चाहता था निकलना, लेकिन मन को बोला ये मोह है, ये मोह है, फंसना नहीं है। जितना आप ही कहते हो आगे बढ़ना, बस आदेश है वही, आदेश के मुताबिक बस आंखें बंद कर आशीर्वाद लिया। वहाँ के वो लोकल भी आए थे, वो भी कहते थे आज महाराज रुको, आज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद। लेकिन मैंने कहा आनंद स्वयं को ढूंढो, ये दूसरों की अगर मैं थोड़ा जोर से बात करूँ अभी भागोगे, कुछ और बुला और भागोगे। आनंद वाला आनंद ढूंढो, फिर उसी आनंद के साथ रहो। बस आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। माँ हम सब अपना आशीर्वाद रखे निकल पड़े वापस। पहाड़ियों पर ऊपर चले वापस आकर पहुँच गए कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ चित्रगुप्त का मंदिर है, प्राचीन चित्रगुप्त का मंदिर। अंदर गया, वहाँ मस्जिद भी बनी साइड में है, लेकिन चश्मा बहुत बड़ा सुंदर, लेकिन वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। यात्री भवन बहुत बढ़िया बन रहा है, मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन प्राचीन मंदिर में गया, वहाँ दर्शन किया, माथा टेका, बहुत आनंद आया। वहाँ से दर्शन करने के बाद निकल पड़े सीधा टिकर रागना भगवती के आंगन की तरफ। जब रागना भगवती के आंगन गेट पर पहुँचे तो रागना भगवती को आनंदमय वहाँ सुगंधी आई। कितना आनंद है टिकर में, जहाँ स्वामी नंदलाल जी ने भी अपना शुरुआत की, साधना की। तो सीधा रागना भगवती के आंगन में मंदिर में गए, दर्शन के लिए गई। शायद वो लगता था वो भी इंतजार करती थी। अंदर साफ दिया हुआ वो जो वहाँ पुजारी रखा, बहुत प्रेमी, काशी से आया, सब कुछ रखा, उधर बैठा है। हम गए, माँ का दर्शन किया। माँ का दर्शन करने के बाद उसकी पूजा की, आराधना की, और उसके बाद मंदिर का परिक्रमा किया। और वहाँ से निकलने के बाद हम नंद कुटिया में, स्वामी नंदलाल की कुटिया, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर, पता नहीं चला कि हिम्मत कैसे आ रही थी। ऊपर चलता गया, आखिर शारदा माँ के आंगन मंदिर में, फिर उस स्वामी नंदलाल की कुटिया में थोड़ा सा ध्यान किया। स्वामी नंदलाल के कुटिया में इतना ध्यान करने से सारी थकावट दूर हो गई, सुगंधी आई। फिर उसके बाद क्रालबब
जहाँ कराल बाबा अपना साधना करता था उसका दर्शन किया। फिर वापस आकर उसी मंदिर के आंगन में चिनार के नीचे प्रसाद बनाया था टिटवाल से, वो वहाँ प्रसाद ग्रहण किया। बस माँ का प्रेम हुआ। फिर पता चला उस प्रबंधक कमेटी इनको जो रागिना भगवती टिकर के, तो उन्होंने फ़ोन किया, भाई कहाँ पर हो, अभी हम देख रहे हैं। आपने बताया, मैंने बता रहा क्या है, आपका सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ। इतनी खुशी हुई। तो नहीं तो वहाँ ही सब कुछ बन रहा था, लंगर दिखाया। फिर उन्होंने वो आ गया था वहाँ का, तो उसने मुझे जो उनने वहाँ रखा है तो सब कुछ दिखाया। यही देखिए, मैं ठीक है महाराज, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। मैं तो ये देख कर ही गदगद हो रहा हूँ, क्या ये सब फैसिलिटी यहाँ सब पर दिया हुआ है। आपका परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर वहाँ से निकल पड़े हम। जो दूसरी अभिलाषा थी मुझे जाने का वैनकुर, क्योंकि वैनकुर स्वामी मोहन बाबा महाराज का घर है, वहाँ जन्मभूमि है। तो कराल बाबा महाराज का भी वहाँ बड़ा आश्रम, कराल बाबा महाराज मोहन बाबा का भी गुरु है। तो एक बार मैं 2007 में गया था जल्दी, लेकिन रात गुजारना चाहता था उस दिन। एक रात में वहाँ कराल बाबा आश्रम वैनकुर में गुजारता। क्या हो जाएगा भगवान, लेकिन भगवान की मंजूरी हुई है। निकल पड़े 7 बजे, बड़ी सड़क, ऊपर कठिन सड़क है वो, वहाँ पहुँचकर ही मोगा साहब, स्वामी संत मोगा साहब, मेरा प्रणाम है उनको, वो उन्होंने सुना, वो बाहर निकले और वहाँ मिर्ज़ा साहब, उनके साथ वो 2 साथी थे, बड़ी खुशी से स्वागत। मैंने कहा, भाई क्या कर रहे हो, हम आपके दर्शन के लिए आए। बड़ी प्रसन्नता, इसे कोई इंसान कहते हैं, प्रेम से प्रेम बनता है। फिर बाहर ही मैंने मोगा साहब का दर्शन, मिर्ज़ा साहब का, मैंने दर्शन किया उन भक्तों को जहाँ वहाँ सेवा में लगे। और मोगा साहब सब कुछ त्याग कर आज अपने ध्यानमय हो रहा है। तो उसका देख कर ही मुझे बहुत आनंद आया। और आनंद के बाद उसने कराल बाबा आश्रम में अंदर ले गई। वहाँ कराल बाबा कुटिया, जो ओरिजिनल कुटिया वही है, उसका मैंने वो पहले प्रणाम किया, दर्शन किया। और दर्शन के बाद वो ढब, बालकोनी जिसको कहते हैं, ढब पे चले गई। ढब पे उसका मैंने वो वहाँ सब कुछ जो ढब में वो दिख रहा था, ऊपर हरमक गंगा और सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों का दर्शन साक्षात्कार होते हैं। तो खैर उसने बोला अभी अस्त को समय है, बस नीचे आ गई। फिर दर्शन किया, मोगा साहब ने परिचय करवाया। मैं जानता हूँ मिर्ज़ा साहब को भी, आप सबको पहले ही आपकी, क्योंकि आप सेवादार हैं, आप वक्त हो, तो मैं इसलिए आपको सबको आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। बस थोड़ा चाय का इंतज़ाम किया और शाम किया। फिर कीर्तन लगा मोगा साहब की, ब्रह्म मुहूर्तस अष्टमुचरतो मन किन सरतो श्री भगवान, मन थिर करतो मन थिर परतो मन किन सरतो श्री भगवान। ऐसे इस आवाज़ में, इस वाणी में इतना लगा कि कराल बाबा महाराज वहीं बैठा हुआ हम सबको आशीर्वाद दे रहा। इतना आनंद। और इतने में मोगा साहब उठकर उसी आश्रम में वही काल रंग का फेरन उसने मुझे आशीर्वाद के पहना दिया। और पहनाने के बाद उसने बोला फिर एक सत्संग कीर्तन हुआ और 1-2 घंटा, जैसे 9:30 पौने 10 हो गई। बस कीर्तन संपन्न हुआ। आरती भी संपन्न पहले की थी, वहीं आरती की जाते समय। उसके बाद शाम के लिए मिर्ज़ा साहब ने और उसके भक्तों ने मोगा साहब के साथ उषा माता को कहा, यहाँ हाथ नहीं लगाना, आओ लेकिन हम स्वयं सेवा करें, सेवा भाव। तो वहाँ शाम का प्रसाद किया, सबका प्रसाद, सब बोर थे वहाँ। प्रसाद करने के बाद फिर कीर्तन लगा और फिर लेट ही हुआ था आज, 10:30 पौने 11, क्योंकि मैं हमेशा 10 बजे ही फिर जाता, सुबह 4 तक। ये तो आराम करने का समय, ध्यान करने का समय। फिर वही कराल बाबा की कुटिया में वहीं बैठकर, लेकिन उसने पहले जो सूर्य उदय होने वाला था उसी दिन, तो उसने बोला आओ स्वामी जी इधर बैठेंगे। बैठे सारे। जब सूर्य उदय अस्त हुआ, अस्त होने के बाद वहाँ वो क्या नज़ारा था, वो हरमुख
जो भगवान का दर्शन साक्षात नजर आते, बहुत दूर है लेकिन नजदीक दिखता है। फिर इस वक्त तो सूर्यास्त सूर्य उदय जब होगा फिर दर्शन, सुबह इंतजार किया, 4 बजे से ही तैयार था। सुबह से सूर्योदय हुआ, भगवान शिव के रूप में सूर्य का बराबर सुनहरे रंग में शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। जब जाओगे ना वनपुर, सुबह सूर्य उदय का जरूर दर्शन करना। बिल्कुल वो सूर्य रंग में शिवलिंग के आकार में प्रकट होता है, हम सबको करतार करता है। और उसके बाद उस प्रकाश से हरमुख जो वहाँ जो हम जाते गंगा है, तो एक बार हम गए थे, हम गिरधारी लाल साहब था मेरा, और बहुत मेरे साथी रैना साहब था, जो नाना हजारी था, वह थे उस, लेकिन वहाँ से करालाबाब कुटिया से वो सब कुछ साक्षात नजर आता है। दर्शन कौन सूर्य भगवान करवाता है। बस उसके बाद थोड़ा सा फिर और ध्यान किया और चाय का इंतजाम किया, बस निकल पड़े। सब रोडे ने आज रहना में नहीं, रहने की बात नहीं। ईश्वर जब रहेंगे तो मन लगेगा, फिर ये मन टिकेगा नहीं। आपका तो जान का सूरत है, मुझे आदेश है, बस आदेश पालन करता हूँ। आंखें बंद कर निकले वहाँ से। कहाँ से? वैनपुर से, क्रावाश्रम से सीधा पहुँचे हैं बारामूला। वहाँ हम शैलपुत्री माँ के दर्शन गए, लेकिन जाते ही मेरे मन को मैंने उठा, कासोस अंदरी म्योनी वर कमिनी प्रचित सैन पन पर, वो मेरा मंदिर कहाँ जिसका मैं दर्शन करता रहा। लेकिन वहाँ से आवाज आ गई, वो जो वहाँ ड्यूटी थी, महाराज ये नया मंदिर बनने जा रहा है। जैसे आप सुदामा की बात करते हो ना, भगवान कृष्ण ने सुदामा ही कुटिया नहीं बनाई, ये कुटिया भी वो बन रही है। सारे बारामूला में क्या, सारे कश्मीर में शैलपुत्री का यहाँ दर्शन के लिए यहीं से नज़ारा देखेंगे। इतना भव्य मंदिर बनने, तो देखा वो मंदिर बन रहा है। तो वहाँ जो उसकी जहाँ मंदिर मूर्ति रखी, उस मूर्ति के पास गया, फिर आंसू से उसको पाद धोए। माँ क्या देख रहा हूँ, लोग में मेरे मंदिर की भावना क्या है, किस भाव से मैं चल रहा हूँ, क्या लोग समझेंगे या ना समझे। माँ आप समझते होंगे। तो ये देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ, नया मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन बनेगा कौन होगा, हम ही होंगे, हम ही थे, हम ही रहेंगे, लेकिन बनने जा रहा है। मैं मुबारक करता हूँ माँ, सबको मार्गदर्शन देना, आने वाला कठिन समय होगा, सबको सद्बुद्धि देना। वहाँ से निकल पड़, बाहर जो व्यतस्ता बह रही है उसका दर्शन किया। ऊपर वाली पहाड़ी से एक माँ का पहाड़ी पर वो निवास है, वहीं से दर्शन किया। वो छठी पातशाही का दर्शन किया। और जाते समय वहाँ एक बड़े फकीर का मंदिर ही कहे, स्थान कहे, तो उसका भी हमने, वो देग है, बड़ी देग है, वहाँ दर्शन करके ही वहाँ से निकल पड़े बारामूला से। बस सीधा पहुँचे हम गांधरबल। वहाँ वास्कोरा में माता रपभवानी का मैं पहले चश्मे शाही भी गया था, उससे पहले मैं नुनर गांधरबल में उसका भी धन्यवाद। लेकिन वास्कोरा में मैं भी नहीं गया था। वास्कोरा में पहली बार मैंने माँ का वो मंदिर देखा, वो स्थान देखी, वो जगह देखी। तो वहाँ जो भी मुसलमान भाई थे उन्होंने वो मंदिर की देख दिखाया, और कंस्ट्रक्शन वहाँ भी चल रही है। बहुत बड़ा अच्छा लगा वहाँ, उसको भी देखकर आनंद में वहाँ निकल पड़ा। सीधा हम रगना भगवती खीर भवानी की आंगन में पहुँच गए। खीर भवानी का आंगन में 1 साल का दर्शन नहीं किया, तो फिर वहीं से आग जाकर माथा टेका। बहुत यात्री थी, यात्रियों के उन्होंने तब तक बालकृष्ण ने, उषा माता ने वो फूल और दूध मंगवाया। वहाँ से आकर ही वहाँ जो पुजारी थे वहाँ उन्होंने अपनी माता का आशीर्वाद साड़ी मुझे, मेरे आपको नहीं महाराज, क्यों नहीं, आपको तो कौन नहीं जा, मेरे भाई माँ जानती है, तुम जानो या ना जानो, हाँ माँ ही तब जानती है, तभी माँ का आदेश है, मेरा आशीर्वाद दे दो। कितना प्रसन्न हुआ मैं उस आशीर्वाद लेके, जब उन्होंने मुझे वो माँ का साड़ी के आशीर्वाद में दिया। तो वहाँ से फिर उसकी पूजा की, आरती की, बहुत भक्त थे, उसका परिक्रमा किया। फिर 1 घंटा वहाँ गुजारा। ध्यान के बाद निकलना पड़ा, मेरे बैठना तो नहीं था,
मन को बोला मुंह मत रखो, चलो निकल पड़ो। कहाँ पड़े हम? डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, वासुकोरा। वासुकोरा जो वासुकी नाग है, जो हुशुर बड़गाम में, वहाँ हम पहुँची गई। और वासुकी नाग को देखकर मैंने बबलू जी को बहुत प्रणाम किया। जो बबलू जी शालपूत का छोटा भाई है, उसने बढ़िया नाम किया, बड़ी परिश्रम किया है एक मंदिर, पुरुषयार मंदिर में बहुत मेहनत की। वहाँ से छोड़कर फिर वासुकी नाग की तरफ लगे। 20 कनाल ज़मीन, वहाँ कितना आज नया नया देख रहा हूँ मैं। वहाँ क्या क्या, भाई मैं आपको भी कहता हूँ, जब कश्मीर जाओगे वासुकी नाग का दर्शन ज़रूर करना। फिर उसी गाँव के लोग जो वहाँ वासुकी वागाम, क्या मैं उसी के रहने वाला जो हमारे प्रेमी मित्र थे राजनाथ, जो भी थे वहाँ, उनके जो मैं उधमपुर साधना करता था मशफुल के रूप में, उनका बड़ा हाथ था। वो उसी गांव के रहने वाला और एक परम भक्त जानकीनाथ, कैप्टन जानकी, मेजर जानकीनाथ। तो उसने सारा सहयोग, अगर मैंने लाखों रुपए मैंने मदद के रूप में, वो सारा 90% उसी पवित्र आत्मा का जिसने वो योगदान दिया था। उस वागाम जाकर मैंने उस गाँव का भी दर्शन किया, उस पवित्र आत्मा को भी प्रणाम किया। तो उसी के राजनाथ के ने ही अपनी पत्नी के सारा बैठकर, वो प्यारेलाल जो वहाँ भी, मैं वो दूसरा सबलाल, सब बैठे थे वहाँ। तो वहाँ पूजा की उस वासुकी नाग का। फिर मैंने कहा अभी नहीं रुकना, यहाँ साथ में स्वामी नंदलाल जी आश्रम है। तो उसने बोला हाँ नहीं, वहीं से दूर पहले वहाँ गई, वहाँ स्वामी नंदलाल का आश्रम का आश्रम लिया। उस कुटिया में जहाँ वो ध्यान करता था, वहाँ भी नए नए मंदिर, लेकिन स्वामी संत प्रकाश जी महाराज वहाँ नहीं थे, ना वो सरिता भगवती वहाँ, वो दूसरे वो ऊपर गई थी और माता के मंदिर में समय मेरे पास नहीं था। इसलिए मैंने कहा भक्तों, उनको मेरा प्रणाम कहना। उनको बोला मुझे कल इसको वापस जाना है, इसलिए यहाँ स्वामी नंदलाल जी का आशीर्वाद लेके, प्रकाश जी को प्रणाम करके, सरिता को जी को प्रणाम करके, उनको बोला एक वक्त वहाँ चले जाना, उनको आशीर्वाद जरूर लेना। सीधा वासुकी नाग में वापस आ गई। वहाँ कीर्तन लगा, आहा, बबलू जी के वो आशीर्वाद, श्याम सुंदर को आनंद पुकारा, कितना आनंद है वो भजन। सबसे हजारों लोग करतार हो गए उससे, कितने आनंद। गुरुवार थी उस दिन, गुरुवार के दिन कितना आनंद आया वहाँ। लेकिन मन को बोला नहीं, फिर प्रसाद का विस्तार बनाया, प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा ध्यान किया, फिर निकल पड़े वापस। और गुरुवार के पूरा पूजा के बाद सीधा लद्दू की तरफ निकल पड़े। लद्दू के रास्ते में कोई के मंदिर थे, उनका दर्शन करके लद्दू पहुंच गई। अब शुक्रवार का दिन सुबह था, रात को फिर आरती की। सुबह उठकर 4 बजे अपने, क्योंकि बाल कृष्ण को सैटरडे को वापस जाना था महाराष्ट्र, इसलिए उसको शुक्रवार के दिन ही पहुंचना था जम्मू। अब मैंने उसको, ठीक है बेटा, अब यात्रा तो संपन्न हुई, अब सुबह 7 बजे निकल पड़े लद्दू से, फिर वापस अनंतनाग की तरफ। रास्ते में बिजवाड़ा आया, फिर रास्ते में फिर आ गया तो बिजवाड़ा में हमने विजेश्वर मंदिर, जो प्राचीन मंदिर लेकिन बिखरा हुआ मंदिर, ताला था, दीवार के ऊपर छलांग लगाई, वहाँ चला गया। वहाँ के लोग भी आए थे, उन्होंने मदद किया। फिर वहाँ से उसकी प्रार्थना की, देखा फिर उसके लिए भी तैयारी, नया कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। फिर वहाँ आशीर्वाद लेके फिर वापस निकल पड़े। फिर सीधा अकोरा पहुँच गए। अकोरा पहली बार मंदिर का दर्शन किया। आर्मी वालों को कहा मैं यहाँ आज दर्शन, उन्होंने बोला ठहरो बताएंगे साहब को। बताने के बाद थोड़ा दरवाज़ा खुला, आनंदमय गंगा बह रही है, भगवान शिव विराजमान है। क्या बताऊं कितना आनंद आया अकोरा के मंदिर में। वहाँ से 20-25 मिनट वहाँ पूजा की, उसके बाद वो धर्मशाला बनाई उन्होंने। आज वो इंद्र जी वो वहीं पर आज बैठे थे, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। सीधा धर्मशाला को देखा तो निकल पड़ा अकोरा की उसी माता के, श्यामा माता के घर, जिसने सालों का इंतज़ार था कब आएगा कुमार जी,
हमारे साथ बैठेगा और उसी के घर में। तो फिर इसको मैंने बालकृष्ण को बोला, बेटा निकलो आप, अब मैं यहाँ पर रहूँगा, क्योंकि अब विन्नी आशीष और विन्नी और उसकी माँ ईशा जम्मू से आ रहे हैं, क्योंकि कल इतवार है, कल चौथी इतवार है, तो हम पितरों की पूजा करनी है, इसलिए आप इधर बैठिए, आप निकल पड़िए, मैं उनके साथ वापस आऊँगा। बालकृष्ण वापस चला गया, निकल पड़ा। तो 10 बजे जम्मू की तरफ रवाना हुआ और वो दूसरे दिन वापस पुणे पहुंच गया। तो मैंने उसी 10 बजे के बाद ही मैंने बैठा था, अरे वहीं से थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया, उनके साथ लगा था, लेकिन मन अभी इतना वातावरण, लेकिन पास्ट को नहीं देख रहा, वर्तमान की तरफ मेरा ध्यान था, वर्तमान में ध्यान था। तो मैंने शाम को कहा था, माँ ने मुझे कहा, श्यामा माता ने, स्वामी जी, मैंने समझे मत, कुमार जी बोलो मुझे, स्वामी जी क्यों बोलते हो, बोलो कुमार जी। बोले नहीं, मैं ठीक है, सब उनको यात्रा कराते हो, मैं क्या करूं, लेकिन बूढ़ी हूँ, बूढ़ी मत कहना, आपको यात्रा करनी है, हाँ मुझे भी, चल तैयार हो जाओ। उसके बेटे को कहा, तैयार हो जाओ, तोहर बनाइयो, फिर मुझे माता का हम तीर्थ कराएंगे। तो हमने कहाँ जाएंगे, उस तीर्थ पर जाएंगे जहाँ सारा माता के तीर्थ आएंगे, जितने भी संसार के तीर्थ है उनसे हमें पाप खत्म होते हैं, लेकिन एक तीर्थ है जहाँ सब पापों को विनाश समाप्ति होती है, उसको कहते हैं पाप हरण नाग। मैं इतनी प्रसन्न हुई, निकल पड़े हम शाम के 4 बजे, तैयार के हम पाप हरण नाग पहुँचे माँ के साथ। माँ ऐसी बिल्कुल बूढ़ी हो गई, बिल्कुल चल नहीं सकती, मैं चलना पड़ेगा। निकल पड़ी, वहाँ के जो लोग मुसलमान हुए थे कितने प्रसन्न हुए। ऐसे बच्चे आज भी है जो अपने माता पिता का तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अरे उन्होंने भी आशीर्वाद दिए इन बच्चों को जो इस माँ को सेवा में लगी। अंदर गए, पापरनाग में नया वहाँ बना है, एक वक्त था ही नहीं कुछ, आज वहाँ भी बन रहा है और तैयारी हो रही है, मंदिर का भी अच्छा निर्माण हो रहा है। तो मैं उस मंदिर पर बिठा दिया, इसको तैयार बनाया, उस पापरनाग में पानी का थोड़ा सा आचमन करवाया, इससे भी अपने उसको थोड़ी छींटे लगाई, सब की तरफ ध्यान लगाओ, ध्यान करो। फिर शिवलिंग है उसी पानी में, वहाँ जाना चाहिए, उसी शिवलिंग में, उसी नाग में दिख रहा है। तो उसका दर्शन किया, उसको आरती की, फिर उतर का प्रसाद किया। माँ को बोला, इसको देखो, दर्शन करो, तुम भी दर्शन करो। उस मंदिर में अभी मूर्ति नहीं है, क्योंकि वो कनिष्ठ हो रही है, क्योंकि उसकी नया मूर्ति लगने जा रही। इस पापरनाग में 7 बच्चों की यज्ञोपवीत भी हुआ, विनोद पंडित के साथ के भी उसमें वहाँ गया था। बस माँ खुश हो गई, फिर खुश हो गई, मेरे चल माँ अब क्या करना है, हो गई, हाँ मैं तब तक नहीं, अभी जाना है लकटपोरा अश्मुकाम, वहाँ माँ रैगना भगवती का स्थापन, वहाँ लकटपोरा में पहुँचे। वहाँ माँ का वो बढ़िया आनंदमय चिनार का वहाँ भी भव्य कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़े यात्रा भवन बन रहे हैं। माँ के अंदर गई, चश्मा इतना सुंदर, वहाँ वो नाग जो बना है, उस नाग के अंदर ही भगवान माता का पूजा की। शाम के लगभग आरती वहीं हमने वहीं की, पूजा लगभग शनिचर था, शाम की आरती अभी नहीं, 5 बजे आरती वहीं की। तो वहाँ से हम निकल पड़े। जब निकल पड़े तो दर्शन करने के बाद सीधा वापस आ गई। माँ थकी हुई थी, तो फिर आकोरा वापस पहुँच गई। आकोरा में शाम की फिर आरती नहीं, अभी आरती का मौका हम करेंगे, वो अभी आज मारतंड में, अभी 7 बजे वहाँ आरती लगती है। फिर माँ को बोला आप इधर बैठिए, हमने उनको उठाया, निकल पड़े हम मारतंड भवन की तरफ। वहाँ बराबर 7 बजे पहुँचे हम। फिर वहाँ इंतज़ार 5 मिनट तैयारी हो गई है, वहाँ सारे संत लोग मात दर्शन हुआ है। वहाँ फिर शाम की आरती में पूरा शमूलियत किया, आनंद। शाम की आरती मारतंड भवन में, वहाँ वो पुजारी तो लाए थे, वो 2 बच्चे मारतंड के भी, और इतनी शाम की आरती में पूजा करने के बाद, भक्तों का दर्शन करने के बाद बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो फिर निकल पड़े वहाँ से, रोड जाम हुआ था, क्योंकि लोगों का इतना जमाड़ा, शनिचरवार था,
तो फिर हम आखिर पहुंच ही गए वापस 9 साढ़े 9। तो फिर वहीं प्रसाद करने के बाद फिर आराम किया। सुबह 3 बजे आप 1 घंटा पहले उठना पड़ा, इतवार थी ना, 3 बजे पूरी की। फिर 1 घंटे का पहले ही कार्यक्रम जो अपना हिसाब से करता रहा वो पूरा की। 5 बजे तैयार था। फिर 5 बजे के बाद थोड़ा आधा घंटा पहुंच गए हम मारतन गंगा पे चाका बोट पर। अरे वहाँ इतने लोग, सारा बुकिंग 6 बजे से ये लोग आए थे। तो फिर मैं वहाँ देखा क्या करूं अब भगवान से क्या, लेकिन अचानक नजर पड़ी कुल गुरु की तरफ। हमारा कुल गुरु शंभुनाथ शर्मा, जिसको हम शंभो कहा करते थे, अंतिम जो 98 में इसी आशीष की यज्ञोपयुक्त हुआ था उसी ने की। और छोटे भाई की शादी, उसके बाद उसने कुछ नहीं करके शरीर छोड़ा था। अब उसी का पोता मैंने देखा, सनी उसको कहा, मैंने उसको देखा वहाँ बैठे हुए। मैंने इनको कहा ये देख भगवान की कृपा, मेरा कुल गुरु यहाँ पर बैठा है। वहीं से जाकर उनके पास बैठा। विश्वास करिए मेरा, जब मैं वहाँ वो क्रिया कर रहा था मेरा शंभो ही सामने बैठा था, वही बैठा था, कुल गुरु बैठा था। और इतना गदगद हुआ, जिन जिन का मैं नाम लिया करता था सारे वो मुझे लगते थे, दिखते थे, सामने दिखते थे। विश्वास, ये तो मैं अब चमत्कार नहीं बताऊं, विश्वास की बात करता हूँ। 1 घंटे की पूजा में इतना आनंद किया, इतना आनंद आया, और उसको भी इतना प्रसन्नता हुई। तो उसको भी आशीर्वाद दिया, बेटा आज आपने पहली बार आपको कैसे देखा। तो उनके बच्चों ने कि जवाहरलाल, वो उस बड़ा भाई बंसीलाल, दूसरा हजयनाथ मेरा मित्र पढ़ता था, उसने वो 90 में मृत्यु हुआ, उसी का बेटा है। तो फिर पूजा हुई, सारा इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। पहले इतनी बार श्राद्ध किया मैंने, हर तीर्थ स्थान पर विजय करता हूँ, हर दूसरी, लेकिन ये जगह आज जो मार्तन में गया, इतना आनंद शायद मेरे मन में कभी महसूस नहीं किया। पूरा करने के बाद वहाँ सबको प्रणाम किया, और उसके बाद मैं अशोक जी सिद्धा को प्रणाम करने गया। वहीं पर आए, उसका दर्शन भी किया। अशोक जी सिद्धा को जो परम था ये देखिए। तो उसके बाद उसका इतना कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ अशोक जी, आपके इससे पहले मैंने 10 साल 15 साल भी आया करता था, आप भी थे, लेकिन ये जो आज नया प्रपंच देख रहा हूँ मैं, ईश्वर कृपा, लेकिन आपकी साधना, आपकी परिश्रम की वजह से हुआ। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बस 10-15 मिनट उनका भी आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद नहीं, उनका आशीर्वाद, क्योंकि वो साधना कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से पीएम पैकेज के लड़के सेवा करते रहे। मैंने देखा ये क्या कर, ये कौन, ये बोले पीएम पैकेज के बच्चे, क्या ये सेवा, हर एक के पास पानी लेके आया करते। मैं देख रहा था ये कौन है, फिर इतना गदगद हुआ, उनके पास चला गया, उनके पास बैठा। तो देख कर ही मैं इतना प्रसन्न हुआ, वो सेवा कर रही थी। पीएम पैकेज जो हमारे बच्चे, हमारे लड़के जवान आज नौकरी कर रहे हैं, पूरा अपने फंड से, किसी का फंड नहीं, किसी का पैसा, मेरा पैसा नहीं, अपने तनख्वाह के पैसे से निकाल कर जोड़ कर आज इतने इतवारों को मैं ये था कष्ट, हमारा सिख कौम सेवा करते हैं, हमारा दूसरे कौम, लेकिन आज जवानों में इतना जोश देखा कुमार जी का, इतना जितना मन उसे प्रसन्न अभी क्रिया करने से हुआ, उसे दुगना मेरा इन बच्चों को देख कर ही हुआ। क्या बात है, हमारे कश्मीर में इतनी कृपा कि ये बच्चों में इतनी जलवा जोश है, हम कभी बंद नहीं हो जाएंगे। कश्मीरी पंडित कभी मरेगा नहीं, कश्मीरी पंडित की रोशनी हमेशा रहेगी, ये तो मुझे आज विश्वास हुआ। तो वहीं से मैं देख रहा था, पता चल विश्व में भी भगवत गीता का पिछले 15 साल से मैंने भेजी थी, 300 गीता जी मैंने कश्मीर भेजी, लेकिन उनमें कितने नए बचाए थे, वो पढ़ रहे विश्व में भी, वो टिकर में भी, ये इधर बारामूला में बेबी माता पढ़ा रही है, अरे शेखपुरा में चोनी, जितने भी वहाँ लगे हुए हैं। अरे मैं क्या बताऊँ, अरे इनकी में बच्चों, थोड़े बच्चों में 3 श्लोक याद है। अरे बच्चों ने मुझे सुनाया भी, अरे मुझे क्या प्रसन्न, मैंने कहा आज मैं गदगद हुआ हूँ। बच्चों को प्रशंसा की, उनको आशीर्वाद दिया, फिर वापस आया आकोरा में। फिर वहाँ से थोड़ा श्राद्ध के बाद चाय शाय पी थी, धूमूंद बनाई, धूमूंद इन भी कैसा थे बात में गोगजो वगजो थे जो
मूर्तियाँ थे, ओलवा पोलवा बनाई, बड़ी प्रेम से उन्होंने बनाया। लेकिन मुझे आवाज़ आई, महाबलेश्वर मंदिर तो कभी गया नहीं। माँ को बोला तो एक तीर्थ बकाया है आपका। एक काम अभी ऊपर पहाड़ पर है, आओगे? मैं क्यों नहीं। तैयार हो गई माँ के साथ, हम 2 गाड़ियाँ निकले पहलगाम की तरफ, महाबलेश्वर मंदिर। अरे मैं अभी इतनी उम्र हो गई, वहाँ तो मैं शिव शंकर मंदिर में, शिव शक्ति मंदिर में जा रहा था जो मज़ार में था, लेकिन अभी इस पहाड़ी पर जो मंदिर पहली बार वहाँ दर्शन किया, इतना गदगद हुआ। माँ ने भी वहाँ जाकर वो दर्शन किया महाबलेश्वर मंदिर का। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। फिर वहाँ से 1 घंटा गुजारा, वहीं से प्रसाद ग्रहण की, फिर वापस आ गई। रास्ते में भूतेश्वर मंदिर, वो भी कहाँ, वो भी फोहड़ है, ये जगह है वहाँ जो प्राचीन मंदिर है। सिलगोम और फोड़ में वहाँ एक मंदिर सिलगोम के पास सड़क पर, वो बोलते हैं यहाँ शिवलिंग नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गया। लेकिन जो मैं भूतेश्वर मंदिर वो फोड़ में गया, उस मंदिर गाँव में बीच में अंदर गया, लेकिन उस मंदिर में शिवलिंग को देखकर कृतार्थ हुआ। अलग ही किस्म का शिवलिंग है। तो वहाँ देखकर उसका भी आरती की, पूजा की। वहाँ लोग कुछ कर रहे थे, उन बच्चों के साथ वार्तालाप की। वहाँ से आकर फिर वापस पहुँचे अकोरा में, और अकोरा में मंदिर का दर्शन भी किया। लेकिन नहीं, वहाँ भी सीधा गया। आवाज़ आई, चमत्कार चमत्कार। में क्या बात हुआ भाई? यहाँ से चिनार का पेड़ गिर गया। आवाज़ तूफान। मैंने कहाँ गिर गया? इसी मंदिर पर। लेकिन मंदिर बच गया। अब इस बात बनी, शाम के मैं भी निकल पड़ा और वो चमत्कार देख रहा। वो जैसे केदारनाथ में पहले एक बार वो तूफान आया, लेकिन वो पत्थर वहाँ से पीछे रह गई, मंदिर को बचाया। आज पता नहीं वो 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 1000 क्विंटल नहीं, हजारों क्विंटल आप देखोगे। इतनी बड़ा चिनार ऊपर उखड़ गया, लेकिन हवा में ऊपर, वो मंदिर के ऊपर ऐसे रह गया। सारे वो जितने भी आर्मी वालों ने मुझे दरवाज़ा बंद किया था, अब बोलते आज दरवाज़ा खोल के रखा, महाराज आइए दर्शन करिए, ये चमत्कार है। मैंने कहा ये चमत्कार ईश्वर की कृपा है ना। ये हम मंदिर क्यों बना रहे हैं? मंदिर पास क्यों जाते हो? पहले इसकी श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। इसलिए वो देखने के लायक कश्मीर में वो मंदिर, केवल हजारों क्विंटल चिनार का भव्य पेड़ हवा में रुक गया। अभी रुकी गया था, आर्मी वाले बोल रहे थे अब व्यवस्था बनानी होगी कि कैसे, लेकिन मंदिर के ऊपर छत के साथ ही वो वहीं रुक गया। वहाँ दर्शन करके फिर उसके को नमस्कार किया, पूजा की, तो फिर शाम को थोड़ा आरती माता के दरबार में किया। सुबह उठ कर ही जम्मू की तरफ रवाना। जम्मू में रास्ते में फिर मंदिर आ गया, वहाँ दर्शन किया। और दिन की शिव गुफा है रास्ते में, रामसो के बीच में। फिर वहाँ से सीधा 12 बजे जम्मू पहुँचे, क्योंकि बच्चों को जो आए थे वहाँ उनकी ड्यूटी शुरू होनी थी 12 बजे ऑनलाइन। फिर 12 बजे जम्मू होकर अपने सत्संग भवन में जाकर, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं से शुरू किया था, प्रणाम किया। सत्संग आश्रम में कल गया था, शाम को देख रहा था कि, लेकिन सत्संग भवन में आकर माथा टेका, यात्रा संपन्न। इस तरह से प्रेमियों जो आप बात कर रहे थे, सत्संग भवन यही मेरी यात्रा 8 दिन की थी। तब से यहाँ भी नहीं, जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा था उसी दिन बाद में 1 घंटा आराम किया, बोड़ी की तरफ निकल पड़ा। शाम को 2 घंटे का सत्संग किया। दूसरे दिन फिर यात्रा नहीं, फिर रुका, फिर सत्संग। काल तो आप देख ही रहे थे, एकादशी थी, सारा वातावरण आनंद में, इतनी गर्मी में। इसलिए प्रेमियों रुकना नहीं। आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है, साधना करिए, अधूरा काम पूरा करिए, कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।